हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हैंसन सोच रहा था कि क्या हुआ होगा। मैंने मैसेज किया था, तभी जिनदेन कहती है कोई नहीं, छोड़ो, थैंक यू हेल्प करने के लिए। ये सुनकर हैंसन चला जाता है। इधर दूसरी तरफ इंतोंग से मिलने लिसी आता है। तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट केक लेके आया हूँ, ऐसा कह रहा होता है। तभी लिसी को एक मैसेज आता है। जिनदेन और हैंसन ने मिलकर प्रोजेक्ट करने का डिसाइड किया है। वह सुपर कहकर लिसी खुश होता है, पर इंतोंग पूछने लगती है हैंसन को क्या हुआ है। लिसी को थोड़ा अजीब लगता है, वो हैंसन के बारे में क्यों पूछ रही है, और वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। अगले दिन लिसी के कैफ़े में जिनदेन और हैंसन अपने प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं। हैंसन कहता है मैं तुम्हें समझा दूंगा, ये सब मैंने ही लिखा है, इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में क्या लिखना है। जिनदेन कहती है सब तुमने ही लिखा है, तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो। इंग्लिश रिसर्च मॉडल किस पेज पे है। हैंसन तुरंत कहता है 56 सही होता है। कीवर्ड रिसर्च किस पेज पे है। 52। हैंसन फिर से सही बोलता है। जिनदेन उसे देखने लगती है। हैंसन कहता है मैं खुद अपने हाथों से लिखा है, भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। इधर मीफेन अकेले एक होटल में बैठकर खाना खा रही होती है। वहाँ से गुजरते हुए युआन उसे देख लेता है। मीफेन एक कॉस्प्ले प्लेयर की फ़ोटो देखकर कहती है वाह क्यूट। युआन पूछता है तुम क्या देख रही हो। मीफेन कहती है मेरे फेवरेट कॉस्प्ले प्लेयर है। फिर पलट कर देखती है तो युआन को वहाँ देखकर शौक हो जाती है और शर्मा जाती है। युआन हंस के उसके पास बैठ जाता है। क्या हम दोनों साथ में खा सकते हैं। तभी मीफेन एक प्लेट पर 2 बड़े बॉल सूप के आते हैं, एक उसके लिए और एक वो जिनदेन के लिए लेकर जा रही होती है। बेटर कहता है अपने फ्रेंड के लिए पार्सल मंगाया था, वो भी आ गया है। मीफेन तो फुल मूड में खाने लगती है। युआन कहता है मेरे लिए एक नूडल बोल ले आओ। युआन को भूलकर मीफेन नूडल बड़े मज़े लेकर खाती है, पर बाद में युआन के चेहरे को देखकर सोचती है कि कहीं मैं बनी की तरह तो नहीं खाया। उसे थोड़ा शर्म आ जाता है और वो जल्दी निकलने लगती है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा, देखो बनी की तरह खा रही है, सोचती है। फिर याद आता अरे बिल तो पे ही नहीं किया, और वापस मुड़ती है। तभी युआन आता है। मैं पे कर चुका है, तुम्हें मेरा नंबर चाहिए। मीफेन हैरान, तुम्हारा नंबर। युआन कहता हाँ, तुम्हें मुझे पैसे भेजने होंगे ना। मीफेन का चेहरा गिर जाता है। वो अच्छा ठीक है, दो मैं भेज देती हूँ, कहती है। इधर जिनदेन अपने रूम में रात भर जागकर पेपर रेडी कर रही होती है, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप चाहिए, तो पेपर पब्लिश होना ज़रूरी है। जल्दी से काम ख़त्म करके अगली सुबह फिर से कैफ़े जाकर वहाँ प्रिपरेशन शुरू करती है। रात भर बिना सोए वहीं पर थोड़ी देर के लिए सो जाती है। वहाँ हैंसन आता है। हैंसन उसके सर पे ज़ोर से मारता है और कहता है उठो। तभी जिनदेन उठ जाती है। हैंसन कहता है कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, आज लास्ट डे है। जिनदेन कहती है मैं सब कंप्लीट कर ली हूँ, तुम एक बार चेक कर लो तो मैं सबमिट कर दूंगी, कहकर लैपटॉप उसके हाथ में दे देती है। फिर बोलती है मैं फ़ोन साफ़ कर लेती हूँ, कहकर फ़ोन उठाती है। हैंसन घबरा जाता है, फ़ोन साफ़ करोगी तो पता चल जाएगा कि ये नया फ़ोन है। फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है तुम इधर आओ, उधर देखो, और टॉपिक बदलने लगता है, पर फिर भी वो फ़ोन साफ़ करती ही रहती है। हैंसन कहता है फ़ोन नीचे रखोगी या नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जिनदेन कहती है ठीक है रख देती हूँ, और नीचे रख देती है। हैंसन चेक करता है सब सही होता है, पब्लिश कर दो, कहकर हैंसन रेस्टरूम चला जाता है। जिनदेन पब्लिश कर देती है और फिर फ़ोन साफ़ करने लगती है। कवर उतारकर पहली बार देखती है फ़ोन सच में बिल्कुल नया होता है। तभी लिसी उधर आता है। नया मॉडल लिया है, काफ़ी कॉस्टली है, कहकर चला जाता है। फिर हैंसन वहाँ आता है। जिनदेन शौक में उसे देखते रहती है। दोनों चले जाते हैं। हैंसन को मैसेज आता है, जिनदेन ने पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं। जिनदेन बोलती है मैं पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर सकती, लेकिन पार्ट टाइम जॉब से मैं जो भी सैलरी कमाऊंगी मैं तुम्हें भेज दूंगी। हैंसन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और उसके साथ चला जाता है। इधर दूसरी तरफ मीफेन थोड़ी उदास होती है। जिनदेन पूछती है क्या हुआ। मीफेन कहती है देखो मेरी राशि का हिसाब से अब रुकावट का समय आ गया है, मुझे इस समय तक पोस्ट कर देना चाहिए था, सिर्फ एक दिन टाइम बचा है, लेकिन युआन ने अपने कॉस्प्ले फ़ोटो पोस्ट ही नहीं किया। अगर पोस्ट नहीं किया तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जिनदेन कहती है सब हो जाएगा, परेशान मत हो। इधर हैंसन बिना बताए जिनदेन के लिए एक मैथ पजल लिखकर उसकी किताब में रख देता है। जिनदेन आके उसे सॉल्व कर देती है। अगले दिन हैंसन आकर देखता है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका, परफेक्ट कहकर सोचता है कि वहाँ के लोगों से पूछने की ये बुक किसने ली है, पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसका मन उदास हो जाता है। सीधा जाके किताब में लिख देता है क्या हम मिल सकते हैं।
इधर युआन आता है, मुझे लगता है मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मेरा ड्रेस स्पॉइल हो गया है, कोई टेलर ने कट कर दिया, सिर्फ एक दिन टाइम है। मीफेन कहती है मुझे दे दो, जितना हो सके मैं उतना ट्राई करती हूँ इसे सिलने के लिए, और उसे ले जाती है। इधर मीफेन हॉस्टल आकर सोचती है चाहे जो हो मुझे इसे सिल कर रहूँगी। उसी रात वो बिल्कुल नहीं सोती, ट्यूटोरियल देख देख कर सिलना स्टार्ट कर देती। अगले दिन सुबह युआन के पास जाके कहती है मैंने इसे सिल दिया है। युआन पूछता है तुम ऐसी क्यों लग रही हो? मीफेन कहती है कुछ नहीं, आप जाकर फ़ोटोशूट कीजिए। युआन फ़ोटोशूट करवाना स्टार्ट करता है। घर आते ही मीफेन गहरी नींद पे सो जाती है। सही टाइम पे उठकर देखती है फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। युआन मैसेज भेजता है तुम्हारी वजह से अपलोड हो पाया, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहना, मैं पूरा कर दूंगा। मीफेन सोचती है क्या करूं, और एक तरफ से काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन वहां जिंदेन आती है, बुक उठाकर देखती है मिल सकते हैं, यही जगह पे टाइम लिखा होता है। ओके लेकर बहुत खुश हो जाती है। जिंदेन मुस्कुराते हुए बाहर आती है, तभी मीफेन वहां आती है। आकर बोलती है बहुत पैसा मेरा खर्च हो गया, इसलिए मेरे पास बहुत सारे कॉस्प्ले डॉल है, वो बेचने जा रही हूँ, ऑनलाइन ऐड दिया था। फिर देखती है उसका फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया है, और बोलती है अगर मैं ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ तो फ़ोन ज़रूरी होता है। तब जिंदेन कहती है मेरा फ़ोन ले जाओ, पासवर्ड भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं डाला, कैसे बिना पासवर्ड का फ़ोन रख सकती हो? डांटते हुए मीफेन फ़ोन लेकर निकल जाती है। इधर लिसी की शॉप में बाकी सब मतलब हमारा हैंसेंग, इंतोंग और दो फ्रेंड्स सब बैठकर बात कर रहे होते। अरे तुम्हारे एंजल से मिलने का टाइम हो गया है, अभी तक नहीं गए? लिसी पूछता है। अभी थोड़ा टाइम है, हैंसेंग बोलता है। क्या कहानी है? इंतोंग पूछ के सारी कहानी सुन लेती है। वो लड़की कौन है, मुझे भी देखना है, इंतोंग मजाक में बोलती है। फिर दिखाया जाता है कि मीफेन वापस आती है, जबकि ऑनलाइन सेल के लिए जा चुकी थी। तभी युआन को उसको देखता है। युआन देखते ही हाय बोलकर स्माइल करता है। कहाँ जा रही हो पूछता है। मीफेन बताती है ऑनलाइन एक लड़के से अकेले मिलने जा रही हूँ, ये बहुत डेंजरस है, मैं भी चलता हूँ। युआन बोलता है और उसके साथ चला जाता है, बैठ जाता है। तभी एक लड़का आता है। आर यू द वन पूछता है। हाँ मैं ही, मीफेन बोलकर उसको बुला लेती है, लेकिन वो लड़का पलट के युआन को देखता है तो युआन उसे घूर रहा होता है। लड़के को थोड़ा डर लगता है। मीफेन उसको कुछ डॉल दिखाती है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। ओह इसलिए आई थी, मैं तो समझा कि डेट पे आई हो। युआन बोलता है चलो चलते हैं, सेल ख़त्म हो गया, मैं निकलता हूँ बोलकर मीफेन चली जाती है। लेकिन जाते जाते जिंदेन का फ़ोन वहीं छोड़ देती है। इधर जिंदेन सीधा लाइब्रेरी जाकर वेट कर रही होती है। हैंसेन भी वेट कर रहा होता है, दोनों एक ही बुक सेल के अपोजिट साइड पे होते हैं। तभी जिंदेन के नंबर से कॉल आता है। लाइब्रेरी के अंदर बात नहीं कर सकते, इसलिए हैंसेन बाहर निकल जाता है। जिंदेन अंदर वेट कर रही होती है। आपने फ़ोन क्यों किया? हैंसेन पूछता है। इधर आपकी जेब का फ़ोन छूट गया है, मैं सिर्फ 20 मिनट यहाँ हूँ, जल्दी आकर ले जाइए, वो लड़का बोलता है। मैं इम्पोर्टेंट काम में हूँ, हैंसेन बोलता है, लेकिन फिर भी फ़ोन लेने चला जाता है। इसी बीच इंतोंग आती है और देखती है कि जिंदेन वहाँ बैठी है। इंतोंग सोचती है क्या जिंदेन ही वो लड़की है? इंतोंग उसके पास जाती है, बोलती है यहाँ क्या कर रही हो? जिंदेन बोलती है किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ बुक लेने आई हो, मैं ढूंढ देती हूँ। इंतोंग कहती है कोई नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगी, ये बोलकर चली जाती है। फिर फ़ोन लेने चला गया हमारा हैंसेंग, फ़ोन देख रहा था, ये क्या केयरलेस है, एक पासवर्ड भी नहीं लगाया, 3 हार्ट लगा के किसी का नाम सेव किया है, शायद बाकी बॉयफ्रेंड हो, ऐसा सोचने लगता है हैंसेंग। इधर हमारी जिंदेन वेट करते करते उसमें लिखती है मिलना है तो मुझे कॉल करो, और अपना नंबर लिखकर वहाँ पर बुक रख देती है। उसके जाते ही इंतोंग सीधा आती है और वो पेपर फाड़ के फेंक देती है। फिर आने वाले लड़के को बोलती है ये बुक पढ़ो, बहुत अच्छी है, कहकर चली जाती है। इधर युआन और मीफेन वापस आ गए। मैं अब निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं बोलकर युआन ने सीधा मीफेन को हॉस्टल गेट तक ड्रॉप कर दिया। मीफेन बोलती है हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या? जब कोई मुश्किल में हो तो मदद करने वाला ही तो फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स बन सकते हैं ना? युआन चुप रहता है। मीफेन बोलती है कोई बात नहीं, और चली जाती है। सही वक्त पर हमारा हैंसेंग वापस आता और जिंदन से टकरा जाता। डेट से आई हो? हैंसेंग पूछता है। जिंदेन बोलती है वो कैसे पता है तुम्हें?
पर वो डेट नहीं था, ये बोलने वाली ही थी। हैंसेंग बोलता है कैसे जानती हो उस लड़के को? जिनदेन बोलती उतने अच्छे से नहीं जानती हूँ, बट हैंसेंग उससे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है। तभी 3 हार्ट नंबर से कॉल आता। उसे पता नहीं था कि वो उसकी दादी का नंबर है। जिनदेन उनसे बात कर रही थी। ये देखकर हैंसेंग को गुस्सा आ जाता, सीधा अंदर जाता बुक लेने, बट बुक वहाँ थी ही नहीं। फिर वो अपने हॉस्टल चला जाता है। लिसी उससे पूछता क्या हुआ, देख लिया क्या? हैंसेंग बोलता नहीं, एक प्रॉब्लम आ गई, देख नहीं पाया। लिसी पूछता है क्या प्रॉब्लम आई? ये जिनदेन है ना, उसी की वजह से। हैंसेंग शिकायत करने लगता। तभी लिंग बोलता मतलब मैथ एंजल से ज़्यादा जिनदेन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट? हैंसेंग बोलता है बकवास मत कर, अच्छा उसका बॉयफ्रेंड है क्या? लिंग बोलता है किसका? हमारी जिनदेन का? मुझे पता नहीं, लेकिन मैथ एंजल का क्या? उस लड़की के पास जो बुक थी उसमें क्या लिखा था, देखा था? वो बुक थी ही नहीं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में पूछा तो एक लड़का वो बुक लेकर चला गया है। अगले दिन लिंग ने एक अरेंजमेंट किया सिंगल्स डे का। उस दिन एक ग्रुप टाइप का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे जो जो चीज़ें तुम चाहते हो वो लिख सकते हो, फिर जो चीट कोई उठाता है उनको वही चीज़ उसके लिए लानी होती है, समझे? ऐसा बोलकर लिंग ने एक गेम अरेंज किया। वहाँ जा रही हमारी जिनदेन मीफेन को भी बुला लेते हैं, सब चीट लिख लेते हैं और उसके बाद उठाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिनदेन उठाती है, उसमें लिंक का था। उसने कुछ कॉस्टली आइटम लिखा होता है, शायद ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब लिंक बोलता है तुम एक्सचेंज कर सकती हो, बट कोई उससे एक्सचेंज नहीं करता उस टाइम। सब लोग एक एक चीट उठाते हैं। युआन को मीफेन का आता है, लिसी को इंतोंग का। फिर लिंग हैंसेंग के पास जाता और कहता है एक चीट तुम भी अपना लिख कर डाल दे। हैंसेंग सोचता है ये समस्या मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, जो इसे सॉल्व करेगा वही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। लिख कर बॉक्स में डाल देता। लिंग देख कर सोचता है कौन इस पागल का चीट उठाएगा, पता नहीं, और वो चीट लिंग के पास ही जाता। फिर एक चीट उठाता, बिना चेक किए हैंसेंग को दे देता है। कुछ देर बाद चेक करता है तो देखता है लिखा है जो मेरा बुक फ्रेंड है उनसे मिलना है, बस वही मेरी इच्छा है जो जिनदेन ने लिखा था। ये देखकर हैंसेंग सोचने लगता है। इधर सीधा इंतोंग आकर बोलती है हैंसेंग क्या लिखा था? लिंग दिखाता है, उसमें लिखा होता है एक मैथ क्वेश्चन। ये देखकर इंतोंग बोलती है नहीं मुझे ये चीट नहीं चाहिए और वहाँ से चली जाती है। लिंग देखता है इसे सॉल्व करने वाली सिर्फ जिनदेन ही हो सकती है, तो वो जिनदेन के पास जाता और बोलता तुम मुझे कुछ मत ला, मेरा चीट दे दे, इसके बदले हैंसेंग का चीट ले लो, बोलता है। जिनदेन बोलती है ठीक है दे दो, मैं सॉल्व कर दूंगी, और ले जाती है। इधर जिनदेन और मीफेन दोनों क्लास में होती। मीफेन पूछती क्या लिखा? जिनदेन बोलती है ऐसा कुछ जो मैं हमेशा से चाहती ही थी। फिर मीफेन से पूछती है तुमने क्या लिखा? मीफेन बोलती ऐसा कुछ जो मैं हमेशा से चाहती थी। फिर क्लास ख़त्म होता है। जिनदेन लाइब्रेरी जाती और मीफेन से मिलने युआन आता और बोलता तुम्हारा कार्ड मेरे पास आया। मीफेन बोलती है मुझे याद भी नहीं मैंने क्या लिखा, पर मैं बहुत खुश हूँ युआन के पास मेरा कार्ड आया, और उसके साथ चली जाती। इधर दूसरी तरफ जिनदेन लाइब्रेरी में बैठी होती है। तब हैंसेन आता अपना बुक फ्रेंड से मिलना है, लिखा हुआ वही पेपर लेकर सीधा अंदर आता और वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।